नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको सीधा लिए चलते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का पंचम सत्र चल रहा है जहां पर, और पश्चिम विधानसभा का पंचम सत्र शुरू हो चुका है। और जब तक पूरी तरह से वो योजना संचालित नहीं होगी, भुगतान नहीं होगा और स्रोत नहीं पाया गया, योजना पूरी नहीं हुई, तो संबंधित लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक प्रश्न छोटा सा। कड़ी से कड़ी बोल रहे हैं। अरे वो तो 1 साल से मैं कड़ी से कड़ी देख रहा हूं। कितनी कड़ी हुई है उसको देखा हूं। अभी इसमें मैं बोलूंगा उस गांव में चल के देखेंगे, आपको आमंत्रित कर देता हूं, बोलिए। तो उसमें अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। आप प्रश्न करिए शांति से ही कर रहा हूं। आपने पहले निर्देश दे दिया है मेरे को शांति से रहना। प्रश्न आराम से करिए। अब माननीय, मैं आपके उत्तर को पढ़ रहा हूं थोड़ा सा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के कुल 19,656 ग्रामों में 50,000 समथिंग आपको कनेक्शन लगाने थे। आपने 5,291 ग्रामों के 12,80,808 कनेक्शन दिए। 50,000 में 12,000 आप लगाए हैं, और इसको आप बोल रहे हैं 80.3% पूरा हो गया। तो ये कौन से गणित में 80% पूरा हो गया? स्पष्ट कर दे रहा हूं। आपका प्रश्न पढ़िएगा। कुल कितने ग्रामों के घरों में लक्ष्य के अनुरूप कितने ग्रामों के कितने घरों में नल कनेक्शन पूर्ण, तो जिन गांवों में 100% कनेक्शन हो गया है उन गांवों की संख्या है 5,291। बाकी के जो कनेक्शन है, किसी गांव में 80% हुए हैं, कहीं 90% हुए हैं, कहीं 70% हुए हैं, इसलिए वो आंकड़ा 40 लाख से ऊपर। मैं आपकी बात मान लो, आप बहुत सारी बात कर रहे थे अभी उपलब्धियों में अपनी, तो ये मान ले आप कि 19,656 गांव में सिर्फ 12,000 नल कनेक्शन लगे हैं। ये मान लेना 19,000 गांव में आप 12,000 कनेक्शन ही लगे हैं अभी तक, कि ज्यादा लगे? आपने शायद अध्यक्ष महोदय समझने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा 5,291 ग्रामों के, नहीं वो पढ़ा लिखा हूं मैं, आप मेरी बात समझ लीजिए जी। हो सकता है जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो ठीक हो जाए। 50 लाख आपको कनेक्शन देने हैं, समथिंग 50 लाख समथिंग। उनमें से 5,000 के गांव की बात कर रहा, मान लो 5,000 में से आपने 12,000 दिया है, 12,000 समथिंग, 12,080, 12,80,808, 12,80,808 ये कुल कनेक्शन की संख्या है कि 5,000 जो गांव है उनकी संख्या है? ये वो 5,000 गांवों की संख्या है। 5,000 गांव है, वहां नल कनेक्शन की संख्या है, तो उसमें 80% है ना? ठीक है, चलिए। एक प्रश्न, मैंने कुल मिला के जितना 50 लाख कनेक्शन देना है उसका 80% हमने किया है। जो भी आप 40 लाख से ऊपर। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप दे सकते हैं तो मैं इस प्रश्न में शुरू दिन से, जिस दिन से सरकार बनी हो उस दिन से लगा हूं। आप एक भी कार्यवाही नहीं किए हैं। जो जल स्रोत विहीन गांव हैं और जिसमें नल टंकी लग गई है और पाइपलाइन बीछ गया है, क्या उसकी जांच करवा के कार्यवाही करेंगे और जल स्रोत की व्यवस्था के लिए कोई आश्वासन सदन को देंगे क्या कि इतनी अवधि में जल स्रोत की व्यवस्था हो जाएगी? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, ये उत्तर मैं तीसरी बार सुन रहा हूं। आप जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जैसे मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार ने बजट घोषणा में योजना की अवधि 2028 तक बढ़ाई है और इसके लिए 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। और मैंने भी जैसे बताया आपको कि 26,000 करोड़ से अधिक की योजना है, केवल 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। योजना की कार्यवाही चल रही है, योजना प्रगतिरत है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने धमतरी जिले का और कुरुद विधानसभा का भी रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर देता हूं। नहीं, मुझको, मैं प्रदेश स्तरीय में इतना लिमिटेड आदमी नहीं हूं। चलिए, धन्यवाद। तो आप कार्रवाई नहीं करेंगे उसमें? मैंने आपसे पहले ही कहा कि जहां पर ये योजना सफल नहीं होगी, जल नहीं आएगा, घर तक नल पानी नहीं पहुंचेगा, तो निश्चित रूप से संबंधित लोगों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी, ठेकेदार का भुगतान भी नहीं होगा। ठीक है, जवाब पूरा आ गया। एक विषय
यदि जानकारी उपलब्ध कराने का आश्वासन पूर्व के सत्रों में मंत्री जी द्वारा किसी भी मंत्री जी द्वारा दिया गया है तो उस जवाब को संबंधित सदस्य तक पहुंचाने उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करें। ये चर्चा में नहीं आना चाहिए। जो भी जानकारी के घोषणा हम करते हैं उस जानकारी को माननीय सदस्य को उपलब्ध कराना चाहिए सत्र शुरू होने के पहले। एक प्रश्न आप इसी में पूछेंगे? हाँ, इसी में एक प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं कि 17 दिसंबर 2024 को विधानसभा में घोषणा की थी कि दोषियों के विरुद्ध, तो उन्होंने कहा था कि उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी जब प्रश्न लगा तो 22 फरवरी 25 को ही मैंने वेब न्यूज पोर्टल पर पढ़ा कि मेरे प्रश्न के आधार पर आपने मेसर्स विजय सालुके बिलासपुर उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर दिया है, और जो 3 है मेसर्स बंसल इंफ्रास्ट्रक्चर रायपुर 3 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है, के नायर भंडारा महाराष्ट्र 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है, और एनएनटी डेवलपमेंट पटना बिहार उसको भी 2 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट किया है। एक में आपने एफआईआर किया है और उनको 2 साल के लिए 3 साल के लिए किया है। उनका जो मूल रूप से यह था कि जो सर्टिफिकेट दिया वो फॉल्स पाया गया, लगा दिया गया, और जब जांच में आए तो ये सही पाया गया सब। मैं केवल आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक के खिलाफ किया है तो बाकी के खिलाफ भी एफआईआर कर दें, और ये 2 साल 3 साल के बजाय छत्तीसगढ़ के लिए उसको बैन कर देंगे तो ये जो करप्शन का सारा मामला आ रहा है वो समाप्त हो जाएगा। माननीय वरिष्ठ सदस्य ने सुझाव दिया है, निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 नीलकंठ टेकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि केशकाल घाट के लिए उन्होंने आवंटन दिया। इस घाट से हमारे बहुत सारे विधायक मित्र यहां बैठे हुए हैं, वो लोग भी आना जाना करते थे, बहुत ज्यादा खराब हो गया था, और बारिश के बाद रिकॉर्ड टाइम में हमने उसको पूरा भी किया 2 महीने में। अब वो केशकाल घाट बहुत अच्छे तरीके से आवागमन के लिए उपलब्ध है। मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आपके मुख्यमंत्रित्व काल में जो बना हुआ केशकाल से कोंडागांव को जोड़ने वाला एक 85 किलोमीटर के सड़क के बारे में है। इसमें से आधा जो है वो कोंडागांव विधानसभा में है और आधा जो है वो केशकाल विधानसभा में है। मेरा प्रश्न मुख्य रूप से केशकाल विधानसभा से संबंधित है, क्योंकि कोंडागांव में ऑलरेडी रोड का चौड़ीकरण हो चुका है। तो पहला तो मेरा यही है कि जब केशकाल घाट का हम रिनोवेशन का काम कर रहे थे तो पूरा ट्रैफिक जो है इस रोड पे डाइवर्ट किया गया था, रायपुर तरफ से आने के लिए और रायपुर से जाने के लिए। इस कारण से इस रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इतना ज्यादा खराब हो गई कि रोज उसमें एक्सीडेंट हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है, और ये न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उड़ीसा का भी सारा दबाव इस रोड के ऊपर है, और इस रोड का रिनोवेशन होना बहुत आवश्यक है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब जो दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि इसके लिए जो बजट था वो विलुप्त हो गया है करके। तो मेरा केवल एक ही प्रश्न है इसमें कि क्या इस बजट में इसके रिनोवेशन का जो प्रावधान है वो किया जाएगा ताकि इसका सुदृढ़ीकरण का काम सबसे पहले पूरा हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने बास्कोट से केशकाल जो 39 किलोमीटर का रोड है जिसके रिपेयरिंग के बारे में ये प्रश्न किया है। 1 से लेकर 21 किलोमीटर तक 7 भागों में निविदा अनुबंधित है। 15 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है डामरीकरण का। शेष 6 के लिए कार्यवाही प्रक्रियाधीन है और शेष 18 किलोमीटर पेच रिपेयर का टेंडर लगाया जा रहा है और इस रोड का शीघ्र ही हम रिपेयरिंग कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके चौड़ीकरण को लेकर के भी मेरा सवाल है, क्योंकि ये भारतमाला प्रोजेक्ट से हमारे नेशनल हाईवे को जोड़ने वाला सड़क होगा और आने वाले दिनों में इसका चौड़ीकरण होना बहुत आवश्यक है। तो इस पर सरकार की ओर से कोई पहल की जा रही है क्या? निश्चित रूप से ये सही है कि ये महत्वपूर्ण मार्ग है, इस पर जरूर विचार करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 मोतीलाल साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न अमृत मिशन को लेकर के है।
जिसमें रायपुर शहर की 70 वार्डों में 45 वार्डों में अमृत मिशन के माध्यम से घरों तक जल आपूर्ति पहुंचाने का है। और जिसके तहत मुझे प्रश्न के अनुसार जो जानकारी उत्तर में मिला है, उसमें 8 कार्यों के माध्यम से लगभग 41,114 लाख रुपए की खर्च बताया गया है। परंतु जिन वार्डों में ये कार्य हुआ है, उन वार्डों की स्थिति अभी बहुत दयनीय है। कहीं पे पाइपलाइन तो लग गया है, पर पानी की सप्लाई अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कैसे डीपीआर बनाया गया और ऐसे कैसे बना करके कार्य पूर्ण कराया गया कि आज भी उपभोक्ता के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। कई वार्डों में आज भी कार्य अधूरा है, खुदा हुआ है, कहीं पाइपलाइन बिछा है तो अधूरी बिछा हुआ है, कहीं कनेक्शन दिया भी गया है तो नाली में पड़ा हुआ है, कहीं कनेक्शन दिया हुआ है तो वो कुचल करके वो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, नष्ट हो चुका है। ऐसी स्थिति आज भी शहर की है। और जो 8 कार्य जिनके माध्यम से कार्य पूर्ण हुआ है, उसको पूर्ण बता रहे हैं, पूर्णता की ओर है, पूर्ण बता रहे हैं कार्य को। तो ऐसी अधूरे स्थिति में कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है? ये भ्रष्टाचार है और ये अनियमितता है। इस प्रकार से जनता के साथ धोखा है, ऐसा मेरा कहना है कि अभी भी कार्य अधूरा है। और सड़कों की जो खुदाई हुआ था, वो आज भी कहीं अधूरी पड़ा हुआ है और कहीं फिर से वो उखड़ करके गड्ढे बन चुके हैं। इसमें गुणवत्ता की बिल्कुल कमी है। इसी में प्रश्न कर लीजिए ना, क्या प्रश्न क्या चाहते हैं? मेरा प्रश्न ये आप तो जानकारी दे रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिन कार्यों को हमने किया है पर जल आपूर्ति आज भी नहीं हो रहा? चलिए, नल लग गए, पाइप लग गए, वो बता देंगे मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायपुर शहर में कुल 70 वार्ड है। 70 वार्ड में से 20 वार्डों में अमृत योजना के अंतर्गत पानी की व्यवस्था की गई है। वैसे रायपुर नगर निगम में कुल भवनों की संख्या 2,60,255 है। कुल नल कनेक्शन 1,95,964 है। जो अमृत योजना के अंतर्गत 73,206, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो काम हुआ है उसमें 20,021 और पूर्व के जो कनेक्शन थे वो 1,02,737। अमृत योजना में 20 वार्डों पर पानी की सप्लाई की व्यवस्था हुई। स्मार्ट सिटी में योजना से 6 वार्डों का और अमृत, स्मार्ट सिटी और पीएचई मिलाकर 12 वार्डों में नल के कनेक्शन पानी की सप्लाई हो रही है। और जो 13 वार्ड है, वार्ड नंबर 1, 2, 6, 7, 9, 10, 32, 52, 67, 68, 61, 23, 19, 20, ये 13 वार्ड यहां पर नल के कनेक्शन नहीं हुए हैं इस योजना से। और 19 वार्ड है जहां पर आंशिक रूप से नल के कनेक्शन हुए हैं। और जो 8 परियोजनाएं अमृत योजना में हुई थी, जिस काम का टेंडर हुआ था, जितने काम का टेंडर हुआ था हुआ है। माननीय सदस्य के विधानसभा में 2 टंकी बने हैं, लेकिन नल कनेक्शन का कोई प्रोविजन नहीं था। फेज नंबर 6 और 7, पैकेज नंबर 6 और 7 के लिए वो जो सर्वे जिस आधार पर अमृत की योजना बनी थी वो 2016-17 का सर्वे है। उसके बाद अलग परिस्थितियां बन गई है। फिर से सर्वे कराएंगे और सर्वे कराकर अमृत योजना तो अब नगर निगमों के लिए समाप्त हुई है, छोटे शहरों के लिए चल रही है। तो ये अन्य मत से इस पर जरूर विचार करेंगे, फिर से सर्वे कराएंगे। सर्वे कराकर पर इस क्षेत्र में जो अभी जल की सप्लाई हो रही है वो 48,857 नल के कनेक्शन पहले से हैं, 967 नग बोरवेल हैं और 385 नग हैंडपंप के माध्यम से इन क्षेत्रों में अभी भी पानी की सप्लाई हो रही है। एक बार सर्वे कराएंगे, सर्वे करा करके उस पर आगे की कार्यवाही करेंगे। चलिए, सर्वे हो जाए। माननीय महोदय, सर्वे करा देंगे। माननीय महोदय, सर्वे की बात ठीक है। ये जो कार्य हुआ है, मैंने कहा कि कार्य को पूर्णता बताया गया है, पर अभी भी क्षेत्रों में कार्य अधूरे हैं, गड्ढे खुदे हुए हैं, पाइपलाइन अधूरी पड़ी हुई है। तो कार्य कैसे पूर्ण हो सकता है, ये मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा ना,
सर्वे करा के जो अधूरे काम है उसको पूरा कराएंगे, यही बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका विषय काफी आ गया। राजेश जी एक प्रश्न कर लो आप ही का प्रश्न कर रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्माननीय उप मुख्यमंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की 20 लाख की आबादी और 20 लाख की आबादी में 70 वार्ड और 70 वार्ड में कोई एक वार्ड बता दे खाली जिसमें 100% पानी पहुंच गया हो। 70 वार्ड 411 करोड़ रुपए शहर के अंदर पानी विस्तार के अंदर खर्च हुए। क्या साइट पे किसी ने डीपीआर बनाने का सर्वे किया? अगर सर्वे किया तो क्या उसका सत्यापन हुआ? उसकी मूल एजेंसी कौन थी और नगर निगम ने क्या उसको ओके किया है? अगर इतना ही बता दे तो बहुत है। डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ओवरलैपिंग न हो हेतु निगम रायपुर से संबंधित जोन क्षेत्रांतर्गत जल कार्य से संबंध अभियंता लाइनमैन के माध्यम से जानकारी संलग्न कर कंसल्टेंट मेसर आईपीई ग्लोबल दिल्ली द्वारा ड्राइंग डिजाइन तैयार कराया गया। स्वीकृत ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य के दौरान कार्यस्थल पर आवश्यकता होने पर नवीन पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन के कार्य में ओवरलैपिंग न हो इसका क्रियान्वयन के दौरान विशेष ध्यान रखा गया। अपितु राइजनिंग मेनलाइन नई टंकी बिछाई गई, ओवरलैपिंग नहीं हुई है और सभी जो प्रक्रिया है प्रकोष्ठ के माध्यम से नियमानुसार की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उप मुख्यमंत्री जी का एक भी सिंगर हो मैं रायपुर में 75% ओवरलैपिंग हुई है। ये रायपुर शहर के चारों विधायक यहीं बैठे, पूर्व महापौर भी हैं। अगर ओवरलैपिंग आपको जिस भी अधिकारी ने ये बात कही, आप जो मोहल्ले में कहेंगे, जिस जगह की अगर डीपीआर उसने बनाई है, मैं आपको तथ्यात्मक प्रूफ के साथ यह सदन में बता दूंगा ला करके कि आपके यहां ओवरलैपिंग हुई। 6 इंच की पाइपलाइन डली है, 4 इंच की पाइपलाइन डली है, जिसने डीपीआर 6 इंच की पाइपलाइन को दबा दिया, 4 इंच की पाइपलाइन को दबा दिया। और यही तो प्रश्न मेरा भी लगा था अध्यक्ष महोदय, और आपने अपने प्रश्न के उत्तर में ये बात कही है। ये मेरे प्रश्न के उत्तर में आपने इस बात को कही है कि कोई साइट का कहीं पे किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन ओवरलैपिंग ना हो, इसलिए संबंधित क्षेत्र की जल विभाग में पदस्थ तत्कालीन उप अभियंता सहायक अभियंता लाइनमैन से जानकारी संलग्न कर कार्य का विस्तार परियोजना प्रतिवेदन निकाय द्वारा तैयार किया जाकर पाइपलाइन विस्तारीकरण कार्य कराया गया। इस संबंध में नगर निगम से मैं जो कोट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस बात को गंभीरता से माननीय उप मुख्यमंत्री ने, नगर निगम से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। जो पूरा शहर की पानी का सप्लाई का काम नगर निगम करता है, सालों साल से नगर निगम पाइपलाइन का विस्तार करता है और नगर निगम ही इसका पूरा संचालन करता है, और उस नगर निगम से कोई एनओसी तक नहीं ली, तो आखिर में वो पाइपलाइन का विस्तार किसके निर्देश पर कहां हुआ है? मेरा प्रश्न यही है कि 411 करोड़ खर्च करने के बाद भी राजधानी के अंदर 24/7 पानी का विस्तार हम नहीं पहुंचा पाए। क्या इसके अंदर जो भी दोषी अधिकारी है बिना जानकारी के काम किए हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ओवरलैपिंग की और किसी प्रकार की अनियमितता के कोई तथ्य माननीय सदस्य के पास हो तो उपलब्ध करा दे, मैं निश्चित रूप से उस पर जांच बहुत स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मेरा सर अध्यक्ष महोदय, माननीय से आप जो कह रहे तथ्य, अरे ये तो मैंने लिखित में निगम में कई बार समीक्षा में दे चुका हूं, कमिश्नर से लेकर सबको। ये चारों राजधानी का विषय अध्यक्ष महोदय, देखिए जो नगर निगम में बैठे से पहले मैं नहीं आरोप लगाना चाहता हूं, और जिस प्रकार की बंदरबाट इस रायपुर शहर के पैसे की हुई है, सिंगल वार्ड ऐसा नहीं अध्यक्ष महोदय। यह दर्द है इस बात का कि राजधानी के अंदर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी
एक वार्ड के अंदर 24/7 कहीं पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से एक छोटा सा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष जी, अब कहाँ प्रश्न आ गए? पुराना फिल्टर प्लांट, एक मिनट आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, मंत्री जी के भी लाना चाहता हूं। पुराना फिल्टर प्लांट में 87 MLD पानी, 87 MLD 45 MLD पानी सप्लाई होता था। उसके बाद नया प्लांट बन गया 150 MLD। उसके बाद में भी हम नीचे तक पानी नहीं पहुंचा रहे हैं। यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? चलिए, एक चिंता का विषय, इतना ही मेरा निवेदन था। आप सभी के प्रश्न के बारे में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि जो जो शिकायत आपके पास है लिखित रूप से उनको दे दें। व्यापक रूप से रायपुर चूंकि राजधानी है तो इसका सारा विषय को मंत्री जी इसका परीक्षण करा लेंगे और जो भी विषय होगा उसको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए उन्होंने सबका जवाब सामूहिक रूप से दिया है। आप लिख के दे दें उनको। एक निवेदन है मेरा, लिख के दे दें क्योंकि जो प्रश्न लंबा हो गया है उसमें 45 वार्डों को अमृत मिशन के तहत कहा गया है। हाँ। माननीय मंत्री जी ने अभी 20 वार्डों का अमृत मिशन के तहत कहा है, तो उसने जो कहा है वो सही है कि मेरे पास जो जानकारी मिला है वो सही है? चलिए, प्रश्न क्रमांक 8 श्रीमती भावना बोरा जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सबसे पहले तो माननीय वाणिज्य उद्योग मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि पंडरिया में फूड पार्क की स्थापना के लिए उन्हें स्वीकृति दी है। लेकिन चूंकि समय कम है तो मैं सीधा प्रश्न ही इसमें पूछना चाहूंगी। ये मेरा तीसरा प्रश्न इस विषय पे लगा है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। पहला प्रश्न 23 जुलाई को लगा था, दूसरा 17 दिसंबर को लगा था और प्रश्न सेम ही था, जवाब भी आया वो इस बार तीसरे में भी जो जवाब आया वो लगभग सेम है कि जो फूड पार्क स्थापना की जो बात आई है तो भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। तो महोदय जी लगभग 14 महीने हो गए हैं। 14 महीनों में अगर भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो कृपया करके समय अवधि एक बार बताने का कष्ट करें कि और कितना समय उसमें लगेगा, क्योंकि लगातार कभी तहसील कार्यालय, कभी कलेक्ट्रेट, कभी संचालनालय में ये लगातार प्रक्रिया अधीन रहेगी तो फिर इसमें समय बहुत लगेगा। और पंडरिया जैसे टाउन कस्बे में इसका बहुत महत्व है, जो फूड पार्क स्थापना जो होनी है इसका। तो कृपया मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इसमें समय और कितना लगने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, जो प्रश्न उन्होंने किया उस समय हम लोगों ने कलेक्टर के यहाँ प्रक्रिया चल रहा था। बाकी अभी पूर्ण रूप से जमीन उद्योग विभाग को अधिपत्य मिल गया है और जल्द से जल्द फूड पार्क के साथ में हम लोग, और क्योंकि बड़ा जमीन है औद्योगिक भी वहां पर उद्योग लगाने के विधायक जी का कहना यह है चौथा प्रश्न लगाना ना पड़े उसके पहले नहीं, अब जल्दी शुरू हो जाएगा। जो भी प्रक्रिया है उसको करके बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अध्यक्ष महोदय जी, इसमें सेकंड मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी बताया कि संशोधन, क्योंकि नई उद्योग नीति आ गई है तो उसके अकॉर्डिंग इसमें संशोधन के लिए अभी विचाराधीन है। तो चूंकि नई उद्योग नीति आ गई है और विचाराधीन है तो क्या नई उद्योग नीति के तहत इसमें कुछ छूट दी जाएगी अगर कोई उद्योग लगा रहे हैं, और किस तरीके के उद्योगों को इसमें प्राथमिकता मिलेगी? उद्योग नीति के तहत जो भी नया उद्योग नीति बना है उसके तहत जो भी उद्योग लगेगा उसको जो नीति के अनुसार से उनको पूर्ण रूप से अनुदान, छूट, सब्सिडी सब मिलेगा। चलिए, बहुत तो कृपया इसको महोदय जी भले बाद में दे दें, लेकिन एक बार बताने का कष्ट करेंगे कि कितना, किस तरीके से उसमें प्रोत्साहन या कितना छूट उसमें मिलने वाला है, ये बताने का कष्ट। डिटेल भिजवा देंगे, डिटेल में भिजवा दूंगा। प्रश्न क्रमांक 9 श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है। उप मुख्यमंत्री महोदय, मुझे केवल ये बता दें, जो 355 गांव में जो नल कनेक्शन दिया गया है वो 355 गांव जो है वो चालू स्थिति में है या नहीं, और साथ ही इसकी सूची में उपलब्ध करा देंगे। और साथ ही माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जो 355 का आंकड़ा जो बताया है और केवल 7 गांवों में ही बचा है बोल रहे हैं, तो ये केवल आंकड़ा जो गलत है, केवल वो कागज पर है, जबकि धरातल पर कुछ और है। 355 गांव में 100 गांव में भी यदि कनेक्शन पहुंच गया हो तो बड़ी बात है। आज हम जहां भी जाते हैं वहां केवल वो टंकी बनाकर छोड़ दिया गया है या जो पाइपलाइन बिछाकर छोड़ दिया गया है, और हर गांव में जो है नल जल कनेक्शन की शिकायत है। तो ऐसे लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई होगी क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधानसभा क्षेत्र में कुल 55,933 घरों में
जल जीवन मिशन के अंतर्गत कनेक्शन देना था। 49,538 घरों में नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। कुल 482 योजनाएं विधानसभा क्षेत्र में भानु प्रतापपुर में स्वीकृत है। 280 पूर्ण हो गए हैं, 202 प्रगतिरत हैं। रेट्रोफिटिंग योजना के 113 कार्य स्वीकृत हैं, उसमें से 67 पूर्ण हो गए हैं, 46 प्रगतिरत है। एकल ग्राम योजना के 108 काम स्वीकृत हैं, उसमें से 71 पूर्ण हो गए हैं और 37 प्रगतिरत है। सोलर आधारित 261 कार्य स्वीकृत हैं, 142 पूर्ण हो गए हैं, 119 प्रगतिरत हैं और माननीय सदस्य लाभ में इतना ही। नमस्कार।